21 जनवरी है और दिन मंगलवार का है। खबर भागलपुर जिले से जुड़ी हुई है। आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम पासिंग गिरोह ओवरलोड में लगातार अखबार की सुर्खियां छप रही थी और डीजीपी है विनय कुमार। यदि कोई शिकायत लेके जाइएगा तो ऐसे कार्रवाई अब नहीं होगी। एक एक बिंदु पर गहराई से जांच होगी। नाम है सीबीआई, आईबी, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन विनय बाबू ने जब पदभार ग्रहण किया तो मुझे भी भरोसा नहीं था। बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जो जड़ है पुलिस विभाग में, प्रशासनिक विभाग में, ये जड़ इतनी मजबूत हो गई है, सरकार तक बदनामी हो रही है, राज्य सरकार की बदनामी हो रही है। भ्रष्टाचार की ये जड़ तो खत्म करना तो असंभव है, कमजोर करना भी असंभव है, लेकिन कुछ कम करने की कोशिश, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश वर्तमान डीजीपी कर रहे हैं। विनय बाबू 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है। सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में चलने लगा, आईपीएस के व्हाट्सएप ग्रुप में, सर बगहा जिला के यातायात डीएसपी दिलीप कुमार पर डीआईजी की जांच रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अरे बाप रे बाप, नीतीश कुमार जी, ये कौन डीएसपी है भाई? दिलीप कुमार नाम तो कौन फिल्म में वो दिलीप कुमार था, तुम्हारा अच्छा गाना उना गाता था, दिलीप कुमार चल रहा है। ये कौन दिलीप कुमार है? एफआईआर दर्ज होता है। गंभीर आरोप डीआईजी हरि किशोर राय ने लगाए हैं अपनी एक मोटी जांच रिपोर्ट में कि किस तरह से लोग पुलिस हेडक्वार्टर जाते हैं। एक अननोन आदमी यूपी का डीजीपी से मिलता है कि कहता है कि मैं यूपी से ट्रक लेके आता हूं और मुझसे पैसे लिए जाते हैं। अब डीजीपी माथा पकड़ लिया। अरे बाप रे, ये पुलिस विभाग पर ये आरोप चल रहा है और डीजीपी है विनय कुमार। अब ये कहे कि ठीक है आप सही कर रहे हैं, कहा सर सही कर रहा हूं। अंदर ही अंदर पदभार ग्रहण करने के बाद ये एक हफ्ते से भी अधिक से चुपचाप तरीके से जांच हो रही थी और ये जांच होने के बाद मालूम पड़ता है कि बगहा के यातायात डीएसपी दिलीप कुमार दो प्राइवेट आदमी को रख के वसूली करा रहे थे, ट्रक्स जो यूपी से आती है, और एफआईआर दर्ज हो गया। डीआईजी की एक मोटी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंप दी गई है। ऐसे कई डीएसपी जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जिनकी भ्रष्टाचार की जड़ मजबूत है, वो बांका चाहते हैं, केलगांव चाहते हैं, भागलपुर चाहते हैं। वैसे डीएसपी सलाखों के पीछे अब देखे जाएंगे। अब छोड़ दीजिए, ये अभी कुंदन कृष्णन साहब एडीजी हेडक्वार्टर है, उनका काम करने का तरीका अलग है। विनय कुमार जो एक 1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी है, वह पहले जांच कराते हैं। अब भागलपुर पुलिस लाइन की बात देख लीजिए, काफी सवाल उठ रहा है, लेकिन नियमानुकूल सीआईडी टीम को भेज दिया। सीआईडी की टीम जांच करके चली गई है। यदि प्रमाण मिले होंगे तो पुलिस लाइन, जो भागलपुर की है पुलिस लाइन, पूरे बिहार में चर्चा का विषय है कि भाई पुलिस लाइन में सीआईडी अपराध अनुसंधान विभाग की टीम ने जांच की है, क्या रिजल्ट निकलता है, किस पर कार्रवाई होगी, तरह तरह की चर्चा पूरे बिहार के पुलिस लाइन में हो रही है। अब ये बात सामने आई है कुछ दिन पहले एक गंभीर मामले में, मतलब जिले के एसएसपी को ये मालूम ही नहीं कि मैंने जिस थानेदार को जिले में एक महत्वपूर्ण थाना दिया है, उसका प्राइवेट दलाल पासिंग गिरोह का पैसा लेता था। और यहाँ टेलीफोन है, मोबाइल है, क्या क्या जांच हो गया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को डीजीपी ने कहा है कि जाइए भागलपुर को भेजिए, टीम को भेजिए, मालूम कीजिए कि पासिंग गिरोह में ये कौन कौन लोग शामिल हैं। अब वैसे पदाधिकारी और वैसे थानेदार जो इस थाने से उस थाने चले गए हैं, विनय कुमार की नजरों से बचना
नामुमकिन है। मुझे तो आज एक सुबह एक आईपीएस ने फोन कर दिया, मैं काफी नींद में था कि आप कुछ देख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, इतने पुराने आदमी हैं। बोलो मैं नहीं समझ रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में ऑर्डर जारी हो रहा है वह ऑर्डर पुलिस मैनुअल का उसमें जिक्र रहता है, पुलिस की हर परिभाषा उसमें अंकित रहती है, पुलिस के मैनुअल के अनुसार हो रहा है। भट्टी साहब थे, इतना डर बनाया एडीजी में, फलाना में, डिकाना में, 1990 बैच के आईपीएस है, पंजाब के रहने वाले हैं। मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, आज भी मैं उनके खिलाफ ये बोल रहा हूं। ये क्या डीजीपी है, एक भी भ्रष्टाचार का काम नहीं किए, किसी को पकड़े नहीं, कुछ नहीं किए, खाली नाम हो गया कि भाई भट्टी साहब है, भट्टी साहब है, भट्टी साहब है। अरे विनय कुमार देखिए, अभी लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ है, 5 दिन लगातार मुख्यमंत्री के साथ है। सुबह 4:30 बजे उठते हैं, जल्दी जल्दी। मुझे कहा उनके एक बैचमेट ने कि जल्दी जल्दी स्नान किया, जो सुबह वो नाश्ता कम करते हैं, फिर मुख्यमंत्री के साथ प्रगति यात्रा में निकल जाते हैं। उसी के बीच भ्रष्टाचार का मामला, कोई डीएसपी है यातायात वाला, या भागलपुर की पुलिस लाइन है, या आर्थिक अपराध की टीम को भागलपुर आना है। उसके बाद भी कई गंभीर बिंदुओं पर डीजीपी विनय बाबू की नजर जमी रहती है। तो भागलपुर के लिए जो बड़ी खबर ये आ रही है, आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम डीजीपी के निर्देश के बाद गंभीर बिंदुओं का जांच करने आ रही है। एक पदाधिकारी पर और जांच हो रही है, अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जांच प्रभावित हो जाएगी। एक बड़े पदाधिकारी जिनकी मुश्किलें पुलिस विभाग में अब बढ़ेगी। आप ये लेना देना बंद कीजिए। पुलिस महकमे को जो बदनामी हो रही थी कि चारों तरफ पैसे का खेल हो रहा है, तो अब ये बंद होगा। बंद नहीं होगा तो कुछ कम तो जरूर अब दिखेगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम एडीजी के निर्देश के बाद भागलपुर कई गंभीर बिंदुओं का जांच करने के लिए किसी समय भी पहुंच सकती है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। भागलपुर किसी समय भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम एक बड़े मामले की जांच करने पहुंचेगी। भागलपुर में पासिंग गिरोह से जुड़े कई लोगों पर चल रही है जांच। डीजीपी साहब भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ तो बहुत मजबूत है। डीजीपी विनय बाबू पदभार के बाद भ्रष्ट पदाधिकारी पर नियम अनुकूल कर रही है कार्यवाही। भागलपुर में एक थानेदार पर कई गंभीर बिंदुओं की जांच कर रही एक विशेष टीम। भागलपुर एक थानेदार की पोस्टिंग को लेकर साहब की कार्यशैली पर भी उठ रहे सवाल। पुलिस विभाग ही नहीं, अन्य विभाग में भी भ्रष्टाचार की जड़ धीरे धीरे हो रही है मजबूत। डीजीपी विनय बाबू की हर एक शिकायत पर जांच कराने के बाद कर रही है कार्यवाही। बिहार पुलिस विभाग हमेशा अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में बना रहता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं है और कई अन्य सरकारी विभाग है जहां भ्रष्टाचार की जड़ और मजबूत हो रही है। इसे खत्म कर पाना सरकार ही नहीं, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन यदि बेहतर तरीके से विभाग में कार्य होगा तो भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बिहार। डीजीपी विनय कुमार दिन रात एक किए हुए हैं कि किस तरह से पुलिस महकमे में बेहतर से बेहतर कार्य हो और बेहतर से बेहतर सुधार हो और पुलिसकर्मी ईमानदारी से कार्य करें। हाल फिलहाल कई शिकायतें बिहार के डीजीपी विनय कुमार को मिली, जिस पर उन्होंने एक टीम का गठन किया। जहां जहां शिकायतें मिली वहां टीम जाकर हर एक बिंदु पर गंभीरता पूर्वक जांच कर रही है। उसके बाद ही कोई उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी, लेकिन नियम के अनुकूल यह हर शिकायत को गंभीरता से लेते हैं और मालूम पड़ता है कि यदि सच्चाई है तो फिर सामने वाला किसी प्रकार पावर का इस्तेमाल इनके सामने नहीं कर सकता है, क्योंकि विनय कुमार ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं और पुलिस विभाग बेहतर तरीके से कार्य करें, हम जनता को राहत मिले, इसके लिए हर एक कोशिश कर रही है। इसमें यह कहां तक सफल हो पाते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा। हम सिर्फ सच दिखाने का एक जरिया हैं।